ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा ने ये बात कही कि एक मत की विशेषता के कारण देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत रहती है। ठीक है, वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं रहती। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं है। और बाबा ने कहा देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म वो राज्य करते हैं। और ये जो एक मत की बात आज बाबा ने कही कि देवताएं एक मत होते हैं, इसका मतलब कौन मुझे समझाएंगे कि वहाँ एक मत होती है, इसका अर्थ क्या है? एक मत का अर्थ क्या ये है कि सब एक जैसा सोचते हैं? हाँ कविता बहन बोलो। देखिए मेरे हिसाब से ये है कि एक मत का मतलब हर कोई अपने आप को ना अपने आत्मिक स्वरूप में रहता है। नहीं, मत मतलब तो जैसे हम यहाँ मतभेद कहते हैं, है ना, तो मतभेद का ऑपोजिट एक मत हुआ। तो मतभेद का ऑपोजिट के हिसाब से एक मत क्या होती है? श्रीमत के आधार से एक मत होती है ना। श्रीमत के नहीं, फैन बंद कर दो। श्रीमत के आधार से एक मत होती है, ये बाबा ने कहा। अभी जो हम श्रीमत पर चलते हैं तो एक मत होती है। अब जैसे आज के समय में अभी संगम युग पर हम जब आत्माएं एक दूसरे के साथ चलते हैं तो हमारे अंदर मतभेद होते हैं, है ना, मतभेद होते हैं। जब मतभेद होते हैं तो बाबा ने उसके लिए क्या श्रीमत दी है हमें? बाबा ने अभी का मतभेद खत्म करने के लिए क्या युक्ति दी है? क्या युक्ति दी है? जैसे मतभेद होते हैं, हम प्रजा राजा तक नहीं जा रहे, अभी तो कोई राजा नहीं है ना। अभी जब आप घर में रहते हो, है ना, सपोज आप 2 जने हो तो मतभेद है, आप किसी चीज़ पर एग्री नहीं करते। एक कहता है येलो कलर अच्छा है, एक कहता है ब्लू कलर अच्छा है, एक कहता है लेफ़्ट से शॉर्टकट आएगा, एक कहता है राइट ले लो, ये रास्ता शॉर्टर है। तो आप एक दूसरे के साथ एक मत कैसे हो ऐसे समय पर? उसके लिए बाबा ने हमें आज युक्ति दी। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अगर देहाभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो, है ना। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं और आपस में एक दूसरे को बाबा का बच्चा समझते हैं तो हमारे लिए परिवार इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और जब हम देहाभिमान में होते हैं तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राइट कौन है। ओके, तो जितनी भी शक्तियाँ हैं, बाबा ने हमें कहा ना कि स्वमान में शक्तियाँ एक्टिव होती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल आता है मुरली में भी और वैसे भी ज्ञान में हम ये एग्ज़ाम्पल सुनाते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति होता है, पद का अधिकारी होता है, तो वो व्यक्ति जब अपनी सीट पर बैठा है, मान लीजिए कोई कोर्ट का जज है, वो उस सीट पर बैठा है जज की, तो वो कोई भी बात कहेगा तो सामने वाला मानेगा क्योंकि वो सीट पर बैठा है। और यदि वो सीट पर नहीं है, वो मार्केट में भटक रहा है, तो वो कोई बात मानेगा और वहाँ पर कहेगा आपको मैं 6 महीने की सज़ा देता हूँ, तो कोई मानेगा उसकी बात? तो वो जज है, लेकिन जज कब है? जब अपनी सीट पे है। हर एक व्यक्ति की पावर उसकी सीट से जुड़ी होती है। जब वो सीट पे नहीं है तो पावर नहीं है उसकी। ऐसे ही हम आत्मा जब अपने स्वमान की सीट पर हैं, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मेरे गुण क्या हैं, मेरी शक्तियाँ क्या हैं,
मेरी प्रायोरिटी क्या है, तब हमारे अंदर निर्णय शक्ति, परख शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सारी शक्तियाँ एक्टिव रहती हैं। जब मैं आत्मा अपनी सीट पे हूँ तब मेरी शक्तियाँ एक्टिव रहती हैं। इसको बहुत अच्छे से हमें समझना है कि देह अभिमान में आने से कैसे हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, है ना। जैसे आप देखिए कि जब मैं देह अभिमान में हूँ तो मेरे अंदर मेरे को अगर किसी ने कोई बात कह दी तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि मैं राइट हूँ या वो राइट है। लेकिन जब मैं आत्म अभिमानी स्थिति में हूँ तो मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि मैं शांत रहूँ, वो संतुष्ट रहे, ईश्वरीय परिवार जो है वो इकट्ठा रहे, हम बाबा के बच्चे जो हैं वो आपस में संगठन ठीक बनाकर चले, ये हमारी प्रायोरिटी हो जाएगी। जब हम देही अभिमानी से देह अभिमान में आते हैं, हमारी प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है। जो बाबा ने कहा ना, हम देही अभिमानी हैं तो हमारे को बाबा याद रहता है, ईश्वरीय परिवार याद रहता है। जब हम देह अभिमानी हैं तो हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, और ईगो विंस और डजंट विन। अब ये जो देह अभिमान है, हालांकि हम ब्राह्मण बच्चे रोज़ इस शब्द को सुनते हैं, मुरली में 1, 2, 4, 5 बार रोज़ ये शब्द आता है, लेकिन हम कितने समय अपने इस देह अभिमान या देही अभिमानी पर चिंतन करते हैं, नहीं करते ना। तो ये जो देह अभिमान है इसको आज हम थोड़ा सा लेंगे। देखो, देह अभिमान मतलब अपनी देह के धर्म, देह का कर्म, देह के संबंध, इन सारे जो कॉन्टेक्स्ट से अपने अस्तित्व को जोड़ना, अपनी वैल्यू को जोड़ना। जब हम अपने अस्तित्व को, अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को इन बाकी चीज़ों से जोड़ देते हैं, तब वो देह अभिमान कहलाता है। इसका एग्जाम्पल से हम धीरे धीरे इसको क्लियर करेंगे। जैसे अगर किसी आत्मा ने जो स्त्री शरीर में है, उसने अपने स्त्रीपने को बहुत सीरियसली लिया हुआ है। आई एम अ वुमन, है ना। औरतें ऐसा नहीं करती, बहनें ऐसा नहीं करती, महिलाएं ऐसा नहीं करती, मैं अच्छी, आई एम अ गुड वुमन, है ना। ये गुड वुमन वाला टैग बहुत सीरियसली लिया हुआ है। तो फिर अगर सब कुछ किया उसने ठीक अपने हिसाब से, सब कोशिश की कि शी इज़ लेबल्ड एज अ गुड वुमन, लेकिन कभी कोई आकर ये कह देता है आप किस तरह की महिला हैं, आप इस तरह की बात कर रही हैं, या इस तरह का काम कर दिया आपने, या यू आर नॉट अ गुड वुमन बिकॉज यू डिड दिस, तब क्या होगा, क्योंकि हमने वो एसोसिएट किया है ना अपनी आइडेंटिटी को वुमनहुड से, तो वो बात हमें बहुत अटैक करेगी और उसको लेट गो करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। जैसे आप देखिए कि वैसे हो सकता है आप बहुत सहनशील हैं, प्यार से रहते हैं, लेकिन आप मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और एक जगह पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, बहुत सारे बातें किए जा रही हैं, या फैशन इंडस्ट्री में है और फैशन इंडस्ट्री के बारे में बातें हो रही हैं, या आप मीडिया में हैं और मीडिया वालों के बारे में बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, यू टेंड टू रिएक्ट। वाई? बिकॉज आपका अस्तित्व उस आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है ना। इसीलिए बाबा कहते कि जैसे जैसे हमारे अंदर देह अभिमान आता, जैसे मैं अगर अपने को माँ समझती हूँ, मैंने माँ के टाइटल को बहुत सीरियसली लिया है, तो फिर बच्चे को कुछ भी होगा तो मैं अनअफेक्टेड नहीं रह सकती, है ना। तो ऐसे ही जिन देह के संबंधों, देह के जेंडर, देह की एज, है ना, जैसे अगर मैं अपने को यंग समझती हूँ और एक कमेंट चल रहा है यूथ के बारे में, तो वो मेरे बारे में नहीं चल रहा है,
पर मुझे ऐसा लगेगा वो मुझे कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं यंग हूँ, मैं यूथ हूँ। तो क्योंकि कोई भी बात जब आसपास होती है तो हमारा जो एसोसिएशन है उसके साथ वो हमारे देह अभिमान के आधार से होता है। इसलिए जब तक और जब इस तरह का एसोसिएशन होता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उस बात के बारे में कुछ कहे या उस कॉन्टेक्स्ट या उस एस्पेक्ट के बारे में कुछ कहे और मैं जो हूँ मैं अनछुई रहूँ या मुझे अफेक्ट न करे, या फिर मुझे मेरे ओपिनियन के साथ लगाव है ना। और कोई कहता है आपने कैसी राय दी है, आप 10 साल से ज्ञान में हैं, ऐसी राय आप 10 साल के बाद ज्ञान में रहने के बाद ऐसी राय देते हैं, तो फिर कहाँ अफेक्ट करेगा कि मैं 10 साल से ज्ञान में हूँ और इन्होंने कैसे कह दिया कि मुझे इतना भी नहीं आता। तो ये जो बात है ये देह अभिमान बहुत कड़ा है। जब देह अभिमान में हम रहते हैं तब हमारे लिए राइट और रॉन्ग ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं सही हूँ या वो सही है, मैं ऊंचा हूँ या वो ऊंचा है, ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस समय पर हमारे अंदर भले ही बाबा हमें रोज शिक्षा देता है कि तुम ईश्वरीय परिवार हो या तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो या तुम्हें संस्कार मिलन की रास करनी है, लेकिन वो सारी बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट उस घड़ी नहीं रहेंगी और हम सीधे आसुरी संप्रदाय में खिसक जाएंगे। वी विल शिफ्ट टू दैट साइड। तब हम ईश्वरीय संप्रदाय वाला कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। इसीलिए बाबा ने आज कहा कि तुम जब अपने को आत्मा समझते हो और अपने को ईश्वरीय परिवार का समझते हो ना, तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हो, है ना, कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ का मतलब क्या है? मैं आत्मा हूँ मतलब मेरी वैल्यू, मेरी वर्थ, मेरी आइडेंटिटी, मेरा अस्तित्व मेरे गुणों से है। मुझे मेरी वाइब्रेशन डिफाइन करती है। आपको बाबा कैसे पहचानता है? बाबा जब हम आत्माओं को देखता है तो बाबा मुझे कैसे पहचानता है? मेरी लाइट से ना। बाबा मेरी फ्रीक्वेंसी को जानता है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी मैं हूँ। मेरा अस्तित्व मेरे गुणों से है। मेरी जो आइडेंटिटी है वो मेरे गुण है, मेरी वाइब्रेशन है, और मेरी प्रायोरिटी मेरी वाइब्रेशन है। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसका ध्यान रखना है ना। मेरी शांति की अवस्था, मेरी प्योरिटी, मेरी डिविनिटी, मेरी शक्ति की अवस्था, मेरी आनंद स्वरूप अवस्था, ये मुझे डिफाइन करती है। तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हमारी प्रायोरिटी राइट होती है, और जब हम अपने को बाबा का बच्चा समझते हैं तो हमारा संबंध प्रायोरिटी पे आता है कि जो बाबा के बच्चे हैं उनका सम्मान करना, उनसे प्यार से चलना, संगठन को एक मत रखना, ये हमारी प्रायोरिटी हो जाती है। तो अपने को आत्मा समझने से, बाबा का बच्चा समझने से, ईश्वरीय परिवार का भांति समझने से हम एक मत की प्रक्रिया को चला पाते हैं, है ना। देखो प्रकाशमणि दादी जी जो बड़ी दादी जी थे, उनका मैंने जितना भी दादी जी के बारे में पढ़ा और दादी जी की क्लासेस सुने, तो दादी हमेशा कहते थे सबसे बड़ी बात है संगठन की शक्ति, है ना। क्योंकि दुनिया में भी बहुत गुरु हैं, साधु हैं जो अपने हिसाब से इंडिविजुअली तो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन हमारी क्वालिटी वो नहीं है या हमारी विशेषता वो नहीं है। हमारी विशेषता है संगठन की शक्ति। आप देखना कितने भी बड़े बड़े साधु गुरु हो, एक मत की क्वालिटी वहाँ नहीं होती, वहाँ मतभेद होते हैं। इसीलिए जब एक बड़ा महात्मा शरीर छोड़ देते तो उसके बाद झगड़े होते हैं ज़रूर, है ना, कि कौन आगे राजा बनेगा, क्योंकि उस ग्रुप में भी सब एग्री नहीं करते
कि ये जो है ये डिज़र्विंग है। सबकी एक राय नहीं होती है ना, लेकिन आपको पता है कि यज्ञ में ऐसी कभी परिस्थिति नहीं आई। और जब भी जैसे बाबा के बाद नेचुरल सिलेक्शन से, है ना, इट वाज वेरी नेचुरल कि दीदी और दादी संभालेंगे, है ना, और देखो दोनों ने मिलकर कंबाइंड होकर सेवा का कार्य संभाला। और फिर उसके बाद जानकी दादी और अभी गुलजार दादी जी। तो अब कभी ये बात ऐसे नहीं आई, क्यों? क्योंकि हर एक की राय यही होती है कि यही बड़े हैं, है ना। हमारे अंदर बड़ों को लेके कन्फ्यूजन नहीं होती कि ये बड़े हैं या ये बड़े नहीं हैं। बड़े बड़े हैं, है ना। इट इज़ सो क्लियर कि ये बड़े हैं, इनको संभालना है। तो ये जो बात है ये इसीलिए होती है क्योंकि बाबा ने ये जो हमें अपने को आत्मा समझ, बाबा का बच्चा समझना, और बाबा ने हर चीज़ को बहुत क्लियर किया है कि बाबा ने जिनको जिस रोल में बिठाया उसको उस हिसाब से रिगार्ड देना, है ना। बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार, और मेरे यज्ञ में जो जहाँ बैठे हैं किसी को क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं कि क्यों ये वहाँ क्यों और मैं वहाँ क्यों नहीं। बाबा ने हमें बाबा का भी ज्ञान दिया, ड्रामा का भी ज्ञान दिया। अब इस आधार से, ये अपने को आत्मा समझने से, अपनी प्रायोरिटी राइट सेट करने से, बाबा का बच्चा समझने से, लव एंड रिगार्ड के आधार से, बाबा की शिक्षाओं के हिसाब से, बाबा की प्रायोरिटी जो एक मत प्रायोरिटी है हमारी ये सेट की बाबा ने, इन सब आधार से आज हम बालक सो मालिक का अभ्यास, है ना, अभी अभी बालक अभी अभी मालिक, ये अभ्यास हम प्रैक्टिस करते हैं, है ना। जैसे राय मांगी गई तो राय दिया, जब राय एक्सेप्ट हो गई, जो आप लोगों ने भी पॉइंट्स बताई, तो फिर सबको एग्री करना पड़ता है ना। तो ये बालक सो मालिक का अभ्यास हम अभी करते। दूसरा, क्योंकि हम अपनी स्टेज को प्रायोरिटी देते या अपनी अवस्था को प्रायोरिटी देते, इसीलिए हम बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपनी स्टेज को इम्पोर्टेंस देते। अगर कहीं थोड़ा सहना भी पड़ा, समाना भी पड़ा, झुकना भी पड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन संगठन बना रहे और हमारी जो स्टेज है वो ठीक रहे, हम अशांत ना हो या हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इसको हम प्रायोरिटी देते हैं। ये जो सारी प्रैक्टिसेस हम अभी करते हैं, और इसके अलावा एक और प्रैक्टिस है, इनफैक्ट बहुत सारी हैं, बट एक दो और जिनकी हम बात करेंगे वो ये है कि जैसे बाबा ने हमें ये बताया कि जो ब्राह्मण परिवार है उनके साथ हम 84 जन्मों के से व्यवहार में आते हैं ना, हम हर जन्म एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में रहते हैं, तो हमारे कार्मिक अकाउंट्स पे यहाँ पर होते हैं, है ना। लेकिन उन कार्मिक अकाउंट्स के बीच आपने देखा है कई बार आपके आसपास जो ब्राह्मण होते हैं उनके साथ भी आपका जो वेवलेंथ है वो इतना मैच नहीं करता, लेकिन आप वहाँ पर जब बाबा को बीच में रखते हैं, सेवा को बीच में रखते हैं, है ना, कि मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये मेरे से कितने अलग हैं, पर मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम दोनों मिलकर कार्य कर सकें। तो बाबा मेरी प्रायोरिटी है, सेवा मेरी प्रायोरिटी है, और इसीलिए सहयोग की शक्ति, समाने की शक्ति, सहने की शक्ति को यूज़ कर कर हम उनके साथ संस्कार मिलन कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है वो ये है कि जो जैसे जब हम संस्कार मिलन की बात करते हैं तो ये बात आती है कि जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा होता है, मैंने पहले भी एग्जाम्पल सुनाया है, आज भी रिपीट करूँगी। एक बार एक म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा था, तो उसमें वो बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड था, तो मैंने जब उसको सुना तो फिर मेरे अंदर आया ये इतने वेल कोऑर्डिनेटेड कैसे हैं,
ये शायद एक दूसरे के साथ बहुत प्रैक्टिस करते होंगे, है ना। तो मैंने उनमें से एक बहन को पूछा कि आप ये जो एक साथ इतना अच्छा तालमेल बिठाकर इस ऑर्केस्ट्रा को प्ले करते हैं, तो क्या आप लोग बहुत घंटों तक एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं? तो उसने मुझे कहा, आपको क्या लगता है कि हम कितनी देर इकट्ठे प्रैक्टिस करते होंगे? तो मैंने कहा पता नहीं, मे बी 5, 6, 7 आवर्स। तो वो हंसने लगी और मुझे कहती है कि हम सिर्फ आधे घंटे एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअली अपनी कॉर्ड पे, जो अपनी जो लय पे इंडिविजुअली प्रैक्टिस हम 7-8 घंटे रोज़ करते हैं, है ना। तो हम कभी कभी जब संस्कार मिलन की बात आती है ना, तो हम इस बात को नहीं समझ पाते कि हमें संस्कार एक दूसरे से नहीं मिलाने हैं, ठीक है। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, जब हम बाबा के ज्ञान को समझते हैं, जब हम बाबा की याद में रहते हैं, जब हम इंडिविजुअली दिव्य गुणों की धारणा पर अटेंशन देते हैं, जब हम अपने जीवन के लक्ष्य को याद और सेवा के ऊपर निर्धारित करते हैं कि याद और सेवा ही मेरा जीवन है, तब क्या होता है कि क्योंकि हमारा बाबा के साथ अलाइनमेंट इतना अच्छा हो जाता कि मैं एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन जाती, और जब मेरा अलाइनमेंट बाबा के साथ अच्छा हो जाता तो मेरा अलाइनमेंट हर एक के साथ आप ही अच्छा हो जाता, क्योंकि हर एक जो है वो इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहा है बाबा के साथ अलाइन होने के लिए। ओके, तो ये जो विधियाँ हैं, ये जो अभी हम ये सारी विधि अपनाते हैं, और संस्कार मिलन में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी दूसरे के साथ संस्कार मिलाने की कोशिश करें और एक मत हो जाए। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे। सब अलग अलग है तो सबकी मत भी अलग अलग रहेगी। लेकिन जब हम बाबा को, सेवा को, अपनी संपूर्णता को, अपने दिव्य गुणों की धारणा को, अपनी प्रायोरिटी को राइट सेट कर लेते हैं, तब ये जो आसपास के आत्माओं के साथ संस्कार मिलाना बहुत इजी हो जाता है। और जब हम ये संस्कार इस समय बनाते हैं, तो जब हम सतयुग में जाते हैं तब भी वहाँ वो रास हम कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो संस्कार है जहाँ हमें सम्मान देना आता है, जहाँ हमें एक दूसरे को प्यार देना आता है, जहाँ पर हमें हायरार्की को समझना आता है। हायरार्की को समझना भी अभी की एक बहुत बड़ी बात है। जैसे बाबा ने बड़ों छोटों की बात बताई कि बड़ों का रिगार्ड रखना, है ना, सेवा जो करते हैं उनका रिगार्ड रखना। तो ये जो हायरार्की है, इसका सम्मान करने का संस्कार हमें भी धारण करते हैं। हम आपस में प्रेम और सम्मान का दृष्टिकोण रखने का संस्कार अभी धारण करते हैं। तो जब हम सतयुग में जाते हैं तब भी हायरार्की होती है, और जब ये हायरार्की होती है तो हमें उसका सम्मान करना आता है। राजा राजा होता है, प्रजा प्रजा होती है, साहूकार साहूकार होते हैं। तो जब राजा कोई निर्णय लेता है तो प्रजा का राजा से इतना प्यार होता है और इतना सम्मान होता है, और उसको इतना उसकी पोजीशन का रिगार्ड होता है कि उसके दिल में कभी नहीं आता कि मैं इस राजा की इस आइडिया को कॉन्टेस्ट करूं, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि प्रजा के अंदर ये नहीं होता कि मैं बड़ा या वो बड़ा, मैं राइट या वो राइट, है ना। प्रजा के अंदर ये होता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग, जो अभी हम प्रायोरिटाइज करते हैं ना, तो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब वो जो बेस्ट थिंग है, क्योंकि बाबा ने कहा इस समय दिव्य बुद्धि के आधार से हमें देव पद मिलता है, तो वो जो दिव्य बुद्धि है, तो जो राजा होता है उसकी जो बुद्धि है वो बेस्ट है।
तो वो जो डिसाइड करता है वो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन होता है। जो मैंने आज मुरली में भी कहा ना, परख शक्ति, निर्णय शक्ति दिव्य बुद्धि के आधार से बहुत प्रखर हो जाती है। तो जो बेस्ट पॉसिबल होता है उसको वही कॉन्टेस्ट कर सकता है जो ईगो में है, और ईगो वहाँ होती नहीं। तो इसीलिए वहाँ पर सब एक मत होते हैं, क्योंकि जो बेस्ट डिसीजन है उसके साथ सब एग्री करते हैं, है ना। तो ये होता है प्रोसेस एक मत होने का। और ये जो संस्कार मिलन की रास है ये हमें अभी करनी होती है, और जितना हम श्रीमत पर चलते हैं उतना ये संस्कार हमारे अंदर बनते जाते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बार है ना स्पार्क की कॉन्फ्रेंस हुई थी मधुबन में, तो नई आत्माएं बैठी थी। जो ब्राह्मण बच्चों की कॉन्फ्रेंस नहीं थी, नयों की कॉन्फ्रेंस थी। तो नयों की कॉन्फ्रेंस में प्रकाशमणि दादी जी आए थे। तो उस समय पर सबको पूछा, जो नए बैठे थे, क्योंकि उनका 1-2 दिन से प्रकाशमणि दादी जी के साथ संपर्क रहा था और उन्होंने उनसे वो प्यार की पालना और भासना भी प्राप्त की थी। तो उन सबको पूछा गया, नयों को, आप सोचो बुद्धिजीवी बैठे थे सारे, जो दुनिया के हिसाब से इतने मतभेद में रहते हैं, और उनको सबको पूछा गया, आपको डेमोक्रेसी पसंद है या मोनार्की पसंद है? माना आप चाहते हैं कि राजा प्रजा वाला सिस्टम अच्छा है सोचते हैं, या प्रजा का प्रजा पर राज्य अच्छा है, डेमोक्रेसी अच्छी है या मोनार्की अच्छी है? तो सबने कहा डेमोक्रेसी अच्छी है, क्योंकि मतभेद में तो हर व्यक्ति को ये रहता है ना कि बेस्ट नहीं विन करे, मेरा भी से हो। यू नो, दिस इज़ द वे ईगो फंक्शंस इन दिस वर्ल्ड, कि मेरा भी वोट हो, मेरे को बुद्धि है या नहीं वो नहीं, पर मेरा भी वोट हो, मेरा भी अधिकार हो। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जो अच्छा है वो निर्णय ले ले, ये रूल नहीं है। मैं चाहे मेरे अंदर अक्ल हो या ना हो, लेकिन मेरे पास अधिकार होना चाहिए। ये ईगो की फंक्शनिंग है। तो सबने कहा कि डेमोक्रेसी अच्छी है, क्योंकि हर एक को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और रिप्रेजेंटेशन किसको चाहिए होता है? जो ईगो बेस्ड थिंकिंग में रहता है ना। तो सारी बात होने के बाद सबने एग्री किया कि हमें डेमोक्रेसी अच्छी लगती है। फिर जो होस्ट थे उन्होंने पूछा, अगर आपका राजा दादी हो, दादी प्रकाशमणि आपका राजा बने, तो आपको डेमोक्रेसी पसंद है या मोनार्की पसंद है? और इट वॉज सच एन अमेजिंग मोमेंट कि सबके चेहरे पर एक इनोसेंट स्माइल आई, और उन्होंने कहा तब तो हमें मोनार्की पसंद है, हम रेडी हैं दादी को सरेंडर करने को। तो ये जो पावर है ना, जो बाबा कहता ताकत होती है, ये दुनिया में लोग पावर ऑफ पोजीशन, पावर जो एक्सटर्नल पावर के हिसाब से रूल करते हैं, लेकिन बाबा ने हमें सिखाया पावर ऑफ लव, है ना। और ये जो पावर ऑफ लव है ये बहुत बड़ी ताकत है। आप सोचिए, हम तो सतयुग की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस के जो एग्जाम्पल है उसमें ये साफ नज़र आता है कि दुनिया की आत्माएं भी जब उनको रियली एक प्योर सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल लव मिलता है तो दे वांट टू सरेंडर। वहाँ पर कोई मतभेद नहीं होता, यू वांट टू सरेंडर टू दैट सोल, क्योंकि हर एक आत्मा थकी हुई है, लेकिन वो ट्रस्ट, वो सरेंडर एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो ताकत चाहिए, वो रूहानी ताकत जो शिव बाबा देते हैं। और वो जो आत्माएं ताकत धारण करती हैं, उन आत्माओं के साथ किसी का कोई मतभेद नहीं होता। वो आत्माएं उस प्रेम की शक्ति से हर एक को समर्पण करवा कर चल पाती हैं। तो ये जो ताकत जो दादी प्रकाशमणि जी में अभी भी थी इस संगम युग में,
उसी का मिरर इमेज सतयुग में होगा कि उस समय पर भी हमारे को कभी ये नहीं आएगा कि मेरी मानी गई या उनकी मानी गई। जब राजा कहेगा तो प्रजा को ये पता है, वो ट्रस्ट है, वो फेथ है, वो समर्पण है कि ये राजा है, ये मेरा पालक है, ये हमारे माता पिता जैसे हैं और ये जो भी सोचेंगे वो मेरे कल्याण के लिए सोचेंगे। वो सरेंडर का लेवल होता है। इसीलिए वहाँ पर बाबा कहते एक फैमिली होती है और उस फैमिली में जो राजा रानी होते हैं, विश्व महाराजन, विश्व महारानी, वो माता पिता के रूप से उनकी बात का सम्मान किया जाता है और इसीलिए वहाँ पर कोई मतभेद नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये ताकत को समझना, क्योंकि ये ताकत कोई वो जिस्मानी ताकत या पॉलिटिकल पावर या फाइनेंशियल पावर नहीं है, ये वो रूहानी ताकत है, वो प्रेम की शक्ति है जिसका एग्जाम्पल इस कलयुग या संगम युग में भी हम लोगों ने देखा। तो ये बाबा कहते इस तरह से एक मत के आधार से, श्रीमत के आधार से एक मत का राज्य आता है। ओके, और कोई प्रश्न है? क्लैरिटी हुई है ना? तो संस्कार मिलन तभी होंगे जब हम अपने को आत्मा समझ बाबा का बच्चा समझेंगे और ईश्वरीय परिवार का सदस्य समझेंगे। अपने को आत्मा समझने से प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, बाबा का बच्चा समझने से चॉइसेस बदल जाती हैं, ईश्वरीय परिवार का समझने से परिवार प्रायोरिटी हो जाता है ना? तो इस बात को जितना हम धारण करते हैं उतना एक मत की सृष्टि के लिए हम तैयार होते हैं। ओके।